હેલો એવરીવન, કેમ છે सब मजा में। इतनी गुजराती आती है मेरे को। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, और स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से बेहतरीन स्टॉक पिकिंग की जाती है उसका पूरा ज्ञान अपनी तरफ से हम आपको देने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ एक स्टॉक पिक करके दिखाएंगे, आपको कल आजमाना है उसको ट्रेड में। मतलब मेरे कहने से नहीं आजमाना है, अपनी स्टडी करके तब आजमाना है। आपको ठीक लगे तो आजमाना, नहीं लगे तो मत आजमाना। आपने रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही काम करना है। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर होता है सभी यूट्यूबर का, मेरा भी है। तो अ, कौन सा स्टॉक पिक करेंगे अभी हमको कुछ नहीं मालूम है। चलते हैं स्टॉक को पिक करने के लिए। तो सीधा चलते हैं अपने डेटा से। डेटा देखेंगे, चार्ट देखेंगे, सब कुछ देखेंगे और फटाफट 4 मिनट में निकाल लेंगे स्टॉक। तो देखिए, अब डेटा यहाँ पे हमने लगाया कि भाई कौन से स्टॉक में डिलीवरी आज अच्छी उठाई गई। पहला स्टेप हमारा रहा ये। तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई एसबीआई कार्ड में। तीन तीन 3.85 टाइम्स, यानी 4 गुनी डिलीवरी उठाई गई। और मार्क आज इसने लो बनाया 781 रुपये का, बंद हुआ 786 रुपये में। तो आप कहेंगे यार क्या प्राइस मूवमेंट तो हुआ नहीं, और 0.2% लॉस के साथ ही बंद हुआ। देखिए, मार्केट के बारे में ज़रा बीच में मैं बता दूं आपको कि मार्केट के अंदर देखो, निफ्टी तो ज़रूर गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गिरावट कोई बहुत इंटेंसीफाई हो रही है। कोई खास इंटेंसीफाइड गिरावट नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर, अलग अलग सेक्टरों के शेयर्स ठीक चल रहे हैं, थोड़ा सा रोटेशन चल रहा है। फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, और अलग अलग सेक्टर्स के शेयर परफॉर्म भी करते नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको सेक्टोरियल अभी भी दिखा देता हूं कि कौन कौन से सेक्टर में तेजी थी आज के दिन। तो टेलीकॉम के सेक्टर में तेजी थी, और ये आपके एयरलाइंस वाले सेक्टर में तेजी थी, एनर्जी में तेजी थी, लेबोरेटरी वाले में ठीक ठाक था मामला, सीमेंट ठीक थे, रिफाइनरी ठीक थी। और वहीं फार्मा के अंदर आज अच्छी खासी गिरावट थी। पेंट शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी। शुगर में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी। पीएसयू बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखी। मीडिया में प्रॉफिट बुकिंग। तो मतलब अब स्क्रीन पे सारे सेक्टर लगे हुए देख रहे हैं, तो आधे सेक्टर आपको हरे में दिखेंगे, आधे लाल में दिखेंगे। तो ऐसी कोई खास बात है नहीं। फार्मा के अंदर थोड़ा सा पेन जरूर दिखा। एक बार फार्मा वालों स्टॉक्स को भी जल्दी से स्क्रीन पे लगा करके देख लेंगे। बाद में देखते हैं, पहले अपने स्टॉक को पिक करते हैं। लास्ट में मैं फार्मा वालों को एक बार लगा के देख जरूर लेंगे। तो अब इसमें हमने क्या देखा? अब इसमें हमने देखा ये कि भाई गिर के भी बंद हुआ है सब कुछ। कोई बहुत अच्छा दिख नहीं रहा, लेकिन इतनी बड़ी डिलीवरी और बड़े बड़े ऑर्डर्स के साथ उठाई गई डिलीवरी, वो भी 781 के लो बनने के बाद। अब 781 से 786 के बीच की यात्रा कैसी रही, इसको देखेंगे हम फटाफट चार्ट के ऊपर। तो चलिए, चार्ट लगा लिया हमने। आपके सामने स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, इसका अब दिखाई दे रहा है आपको। इसका चार्ट अब दिखाई देगा। चार्ट दिखाई दे गया। चार्ट के ऊपर आप देखिए क्या दिख रहा है आपको। चार्ट के ऊपर ये दिख रहा है कि बड़ा सा बार बना हुआ है, और प्राइस भी नीचे गोता खाता हुआ दिखा है, लेकिन जो कैंडल बनी है वो डोजी बनी है। तो आप कहेंगे डोजी कैंडल तो कंफ्यूज करती है, नीचे भी गया ऊपर भी गया और तो गिरता ही जा रहा है, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता ही जा रहा है। तो अब इसको देखने के लिए ना हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। इस चार्ट को, चार्ट को तोड़ते कैसे हैं? छोटे टाइम फ्रेम में लगा लो आप। छोटा टाइम फ्रेम क्या होता है? 15 मिनट का लगा लो। 15 मिनट में भी कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो 5 मिनट में लगा लो। तो फिर आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। और अब आपको जिस चार्ट को देखना है, चार्ट में जो मैं दिखाऊंगा वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए, 15 मिनट की कैंडल पे आप देखेंगे अगर, तो 26 तारीख, आज 26 तारीख थी, 26 तारीख को 9:15 बजे क्या होता है? पहली कैंडल बनती है डोजी कैंडल, नीचे भी गया ऊपर भी गया, वॉल्यूम बहुत कम था। दूसरी कैंडल ऐसी बनती है, वो भी हल्की डोजी बनती है। तीसरी भी डोजी टाइप की बनती है, लेकिन वॉल्यूम के साथ सेलिंग बनी। चौथी में भी वॉल्यूम के साथ सेलिंग, पांचवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग। ये होते होते भाई साहब, जब ये आ गया प्राइस 781 का, तो वॉल्यूम के साथ बाइंग देखिए आप। 781 और 788 के बीच में क्या, सेवन मोर प्रिसाइजली 781 रुपये 70 पैसे और 789 रुपये 45 पैसे के बीच में क्या जबरदस्त वॉल्यूम के साथ माल उठाया गया है। तो ये शेयर हो गया है आपका स्विंग ट्रेड के लिए तैयार, क्योंकि ये बिल्कुल अपने बॉटम पे खड़ा है। अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल को भी देखेंगे कि स्विंग ट्रेड के लिए ये क्यों तैयार है। अब फंडामेंटल को अगर हम इसको देखेंगे, तो फंडामेंटल में क्या नजर आता है? सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने के पीई पे काम कर रहा है। अभी ये इस समय ये पीई पे काम कर रहा है 33.4, जो कि इसके हिस्टोरिकल पीई का मिनिमम लोएस्ट पीई है। ठीक है।
हिस्टोरिकल पीई का लोएस्ट पीई है। अब देखो शेयर थोड़ा महंगा तो जरूर है, प्राइस टू बुक वैल्यू इसका, बुक वैल्यू इसकी 104 है और ये काम कर रहा है 780 के आसपास, तो 7.8 टाइम्स या 7.5 टाइम्स तो हो ही गया। लेकिन इस तरीके के शेयर्स में इस तरीके की बुक वैल्यू होती है। मैं अगेन इसको ना फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं मानूंगा कि इसको अगर पोर्टफोलियो में रखा जाए, मैं उसके खिलाफ हूँ हालांकि, लेकिन स्विंग ट्रेड की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब इसके अंदर कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 30% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, तो आपको सेवन सेवन टाइम्स का बुक वैल्यू आप उसको दे रहे हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं दे रहे, आप दूसरी कंपनियों को और ज़्यादा भी देते रहे हैं इसी तरीके की काम करने वाली कंपनियों को। तो एसबीआई कार्ड एक बड़ा ब्रांड है। अब इसको देखिए आप, इसमें क्या देखना चाहते हैं आप, देखिए अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई देगी हर क्वार्टर। जून 2020 में 2154 से बढ़ के 3912 हो गया। ईपीएस 4 रुपये 19 पैसे से बढ़ के 6 रुपये 27 पैसे तक आ गया। तो ईपीएस में भी ग्रोथ नजर आ रही है, हालांकि थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर, यहाँ जैसे 23% 2 क्वार्टर के अंदर मार्जिन थे मार्च 2022 और जून 2022 में, यहाँ से गिर के कई क्वार्टर से 18% का ये मेंटेन कर रहे हैं। जून 2020 में 24%। देखिए मार्जिन के ऊपर अनडाउटेडली प्रेशर हुआ है, लेकिन टॉप लाइन इंटैक्ट है, मतलब ग्रोथ के साथ इंटैक्ट है। अब बाकी चीज़ों को देख लेते हैं कि किस तरीके की ग्रोथ इस कंपनी ने दी है। तो 10 साल के अंदर 30% के सीएजीआर से सेल्स ग्रोथ हुई है, और टीटीएम 27 के हिसाब से हुई है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 32% के हिसाब से हुई है, और टीटीएम 15 के हिसाब से हुई है। तो यही कंसर्न थोड़ा सा है इसके ऊपर। और स्टॉक प्राइस कैगर जो है माइनस, 1 साल का -10, क्योंकि प्राइस गिरा ही है आपको पता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 25% रहा है 10 साल का, और लास्ट ईयर का 26% रहा है। तो यहाँ पे ये बाजी मार गए। तो कंपनी बुरी नहीं है, प्राइस जरूर महंगा है, अभी भी महंगा है, अनडाउटेडली महंगा है, लेकिन कंपनी प्राइस ऐसे जंक्चर पे खड़ा है और ऐसी एक्टिविटी होती नजर आई कि इसके अंदर, क्योंकि गिर तो कोई भी नहीं रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर का कौन सा शेयर गिर रहा है, कोई भी नहीं गिर रहा, सब खड़े हैं। लार्ज कैप गिर रहे हैं, लार्ज कैप जो बैंक निफ्टी में हैवी वेट है वही गिर रहे हैं बस। बाकी कौन सा गिर रहा है आप बताओ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी नहीं गिरा आज, आपका चोला फाइनेंस भी नहीं गिरा, बजाज फाइनेंस भी नहीं गिरा, सब चल रहे हैं, सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा डेटा बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में हमने ये दी आपको लर्निंग। अभी देखिए एफएनडो का डेटा देखना और जरूरी है कि एफएनडो में कैसी पोजीशन बनी है। ये एफएनडो का डेटा एनएससी वाले ना देर से अपलोड करते हैं, इसलिए हमको मिल नहीं पाता वो। अब वो मिलेगा सुबह के टाइम, तो सुबह उसको डाल करके देखेंगे कितना ओपन इंटरेस्ट वगैरह ऐड हुआ है या रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग आई है या फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, वॉट एवर जो भी हुआ है। लेकिन स्विंग ट्रेड की अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए इसने अपना पॉइंट बना लिया है। आपको उसको रखना चाहिए अपनी वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट केवल ना केवल स्क्रीन पे, अपने माइंड में भी रखना चाहिए, सो डैट जैसे ही मौका मिले आप पोजीशन बना ले। 20-30 रुपए तो आराम से दे देगा, 20-30 क्या 40-50 रुपए भी दे सकता है आपको ये। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस नाम की एक चीज होती है, उसका तो ध्यान आपको रखना ही होगा। लेकिन ऐसे जंक्शन पे खड़ा है ये कि आपको रिवार्ड देने के लिए तैनात है बिल्कुल। रिकमेंडेशन किसी को कुछ भी नहीं है, जो देखा वो बता दिया। और स्विंग ट्रेड कैसे पकड़ते हैं, ये ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को बनाने का। तो स्विंग ट्रेड कैसे पकड़ते हैं, उस पकड़ने की कला को हमने इसमें आपको एक्सप्लेन किया है। आपको अगर समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको लाइक शेयर कीजिए। और इसी नज़रिए से चीज़ों को देख करके देखिए, पेपर ट्रेडिंग करनी हो तो पेपर ट्रेडिंग करिए, पैसे डाल के काम करना हो तो पैसे डाल के कीजिए, लेकिन अ, अपने रिस्क का मैनेजमेंट जो है, कैपिटल का मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास चला पैसे तो लाख रुपए और माल खरीद लिया 10 लाख का, तो फिर तो परेशानी आ जाएगी ना। कुछ हो गया उल्टा पड़ गया तो फिर आ जाओगे मुसीबत पे। इसलिए अपने रिस्क को मैनेज करते हुए आपको रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो आप सही पॉइंट पे अगर एंटर करोगे तो ट्रेड को पकड़ जाओगे और बढ़िया बना लोगे। हमने 2-3 दिनों में जो भी आपको, 2-3-4 दिनों में, 10 दिनों में जो भी ट्रेड बताते हैं हम, वो सब चलते बने रहते हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ नहीं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।